ओम शांति। आज 17/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए कि ऊंचे ते ऊंचे असामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंचे ते ऊंच। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में यह है बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है। बाबा कहते हैं मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज़ को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामानुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए कि हमको शिव बाबा ही की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो उल्टी कर देंगे, यह अटूट निश्चय है। तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा में नूंद हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बगैर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पतित पावन बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, सभी साधारण हैं। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुँच नहीं पाएंगे। दाना के मुख्य सार में बाबा ने कहा कि विनाशी देह को ना देखते ही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है।
कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। वरदान में बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्लोगन दिया बाबा ने आज कि अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। तो इस साकारी दुनिया में बच्चों ने परमात्मा को बुलाया कि बाप हमें आकर लिबरेट करो, हमें छुड़ाओ इस रावण राज्य से। तो परमात्मा ने जब बच्चों की आवाज़ सुनी, तो या ऐसे कहे कि ड्रामा में नून था, तो परमात्मा पिता मेहमान बनकर इस दुनिया में आए, क्योंकि वह तो निराकारी हैं, बिंदु स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं। तो इस दुनिया में तो शरीर बगैर तो आ नहीं सकते। इस 5 तत्वों के शरीर का आधार लेकर बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर के में तन में आए, उनके शरीर का आधार लेकर मेहमान बनकर आए और आत्माओं को ज्ञान दिया, अपने बच्चों आत्माओं को ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हुए, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। तो स्थूल में भी जिन्हें हम प्रेम से बुलाते हैं तो फिर उनके रिस्पेक्ट भी करते हैं, आदर भी करते हैं, तो फिर उनका निरादर ना हो। तो इसी तरह से परमात्मा को भी जो मेहमान बनकर आए और हम बच्चों को सद्गति देने के लिए, तो उनका निरंतर आदर भी करना है, निरादर ना उनकी, यानी उनकी श्रीमत पर चलना है। जो श्रीमत बाबा रोज़ हमें देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की जो श्रीमत रोज़ देते हैं, तो उस पर उसकी धारणा करनी है और श्रीमत पर चलना है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? नशा यानी खुशी। तो कौन सी खुशी ऐसी रहनी चाहिए कि यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? तो उत्तर दिया बाबा ने, ऊंचे ते ऊंची असामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ऊंचे ते ऊंची यानी असामी यानी क्लाइंट संपन्न, तो शख्सियत, संपन्न शख्सियत है ना, ऊंचे ते ऊंची जो संपूर्ण है, संपन्न है। तो इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, तो यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धिपन हाथ छोड़ जाते हैं, तो कहेंगे उनकी तकदीर। तो जैसे कि स्थूल में भी अगर कोई अमीर या संपन्न कोई मेहमान आता है जिससे हमें प्राप्ति होने वाली होती है, तो फिर कितनी खुशी रहती है। तो इसी तरह से जब परमात्मा पिता हमें संपन्न बनाने के लिए, खुद भी संपन्न है और हमें भी संपन्न बनाने के लिए अपने बच्चों को ज्ञान रतन देने के लिए आते हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को नंबरवार यह नशा चढ़ता है, नंबरवार खुशी होती है कि जैसा जैसा जिसका निश्चय कि हमें परमपिता परमात्मा कुछ देने के लिए आए हैं, संपन्न बनाने आए हैं, तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। तो ऐसा जब निश्चय होगा तो खुशी भी उसी अनुसार होगी, जैसा जैसा जिसका निश्चय होगा। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे हैं फिर बाबा का बनकर फिर संचय बुद्धि बन पड़ते हैं, यानी उनका निश्चय डगमगाने लगता है, तो फिर वो छोड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर यह उनकी तकदीर है कि यह उनका पार्ट ही नहीं है, उनका ऐसी तकदीर ही नहीं, फिर वो छोड़ जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते 2 बारी कहना पड़े ओम शांति, ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर, वह है ऊंचते ऊंच, यानी सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर यानी रचयिता,
जनरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर डिस्ट्रॉय। तो ये तीनों ही ऑक्यूपेशन परमात्मा के हैं। तो उनकी महिमा भी बहुत ऊंची है, उनको बुलाते भी पतित दुनिया में हैं। तो खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। परंतु पतित पावन वह कैसे हैं, कब आते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। यह तो पता है कि पतित दुनिया में बुलाते हैं, और पतित पावन हैं कैसे ये नहीं बताते। ये नहीं पता कि कब आते हैं, और किसको भी ये पता नहीं। तो ये स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आकर बताते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसी को भी पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते हैं, कोई लिबरेटर कहते हैं, जो दुखों से छुड़ाते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं। तो पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचते ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ाए। यह सब बातें तुम बच्चों सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए। तो ये सब बातें जब पता चलती हैं कि हाईएस्ट अथॉरिटी करते क्या है और उनको बुलाते हैं रावण राज्य में, तो वही हमें रावण राज्य से छुड़ाते हैं। तो जब ये निश्चय हो जाता है, ये सुनते हैं, तो फिर नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, यानी खुशी रहनी चाहिए। परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं। जैसे बाबा कहते हैं शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, तो यह नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो जितनी जितनी धारणा होगी तकदीर की बात है। जिसके जितनी तकदीर में होगा, यानी कल्प पहले भी जो आए होंगे परमात्मा के बने होंगे, जिन्होंने ज्ञान धारण किया होगा, तो उन्हें ही अब भी ऐसा नशा चढ़ेगा। तो बाप हैं बहुत बड़े आसामी। तुम्हारे में भी कोई कोई को तो पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों हैं। बाप को भूल जाते हैं, बाप के बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु यह बाप है वंडरफुल। गायन भी है आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनवंती। तो बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि यह याद स्थायी ठहरती नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। तुम आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का नाम बदलता नहीं। पार्ट बदलते हैं। जैसे जैसे जिसको जो भी शरीर धारण कर एक जन्म लेते, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, तो वहाँ नाम चेंज होता है शरीर का। लेकिन आत्मा तो वही रहती है, मन बुद्धि संस्कार वही इमर्ज होते हैं। तो तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और गलानी होती है तब मैं आता हूँ। तो ये रावण राज्य में ही आने के बाबा बंधे हुए हैं। तो कल्प कल्प यही होता आया है। तो कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं कि मुझे पत्थर ढिकर में ठोक कितनी गलानी करते हैं। यह भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे पतित बने और गलानी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अभी कलयुग दुनिया में पत्थरों को पूजते हैं भगवान कहकर, या किसी नदियों को या वृक्षों को, फूल पत्तों को, ऐसे इस तरह से भगवान कहकर पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पत्थर ढिकर में भी भीतर में भी ठोक दिया, फिर गलानी करते हैं। अगर इनमें भगवान होता
तो फिर आज की दुनिया का ये हाल क्यों होता। तो बाबा कहते हैं इसलिए कल्प कल्प ऐसे पतित बन और गलानी करते हैं, तब ही मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती। यह कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। तो ड्रामा में नोंद है ना, तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा। हाँ, ऐसे कई लोग पूछते हैं कि हमने भी देखा कि प्रदर्शनी में कई लोगों को ऐसा ख्याल आता है कि जब हम बताते हैं कि परमात्मा भारत पर आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या भारत में ही आता है, तो क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया ना। तो बाप कितना ऊंच से ऊंच हैं। तो यह बाबा परमात्मा भारत में ही आते हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब वहाँ पर सुख ही सुख है, आनंद है, तो पता ही नहीं कि ऐसे हमने संगम युग पर परमात्मा को बुलाया और परमात्मा ने हमें श्रीमत दी। तो यानी ये विस्मृति हो जाता है, ये ज्ञान वहाँ पर होता ही नहीं, वहाँ दरकार ही नहीं परमात्मा को बुलाने की। ये जब रावण राज्य शुरू होता है, जब आत्मा दुखी होती है, अपना सत्य स्वरूप भूल जाती है, तो वो याद करती कि कोई शक्ति है जो हमें इससे लिबरेट कर सकती है। फिर वो भक्ति करते हैं तो फिर परमात्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं पति दुनिया में ही बुलाते हैं और फिर आकर पावन बनाओ। मैं और कहते हैं कि पावन बनाओ, आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, बाबा खुद ही कह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा गेस्ट हूँ तुम्हारा। तो आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। तो यह यहाँ पर बाबा गेस्ट हैं, क्योंकि यह दुनिया परमात्मा के रहने की नहीं है, वह सिर्फ वो अपने संतान का सदगति देने के लिए यहाँ पर आते हैं गेस्ट बनकर। तो आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। तो इनको तो आधा कल्प से याद करते हैं। तो आधा कल्प से 63 जन्मों से परमात्मा को याद करते हैं, यानी द्वापर युग से परमात्मा को याद करते हैं। तो इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, यह किसी को भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप हैं। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा के दाग लगा देते हैं। तो बाबा को ये पसंद नहीं कि मुझे पत्थर ढिकर में भी कह कर कि तुम में भी परमात्मा, मुझ में परमात्मा ऐसे महिमा करते हैं। तो यह जैसे दाग लगाना है। तो वास्तव में यह बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है। तो जिसकी ऑनर महिमा को दाग लगा दिया है, कह देते हैं कि पत्थर ढिकर सब में है। तो कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी बुलाते भी हैं बहुत प्रेम से, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। बाबा आज हम सबको क्या कह रहे हैं कि बुद्धू कह रहे हैं, जो पत्थर ढिकर में भी परमात्मा को कहते हैं। मैं ही आकर फिर अपना परिचय देता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मुझे बुलाते भी हैं प्रेम से, फिर हैं बुद्धू हैं कि कह देते हैं कि पत्थर ढिकर में कण कण में परमात्मा है। तो मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ। मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब है भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स सीताएं, और बाप है ब्राइड ग्रूम राम। यानी जितनी भी आत्माएं हैं वह सब क्या हैं, सीताएं हैं, और परमात्मा क्या है, एक राम। तो अभी रावण राज्य इस कलयुग में फंसी हुई हैं सीताएं, तो राम आकर हमें छुड़ाते हैं, यानी परमात्मा। तो एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात। यह है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। तो यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते हैं, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। तो यह ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। तो पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ
किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना ही लक्ष्मी नारायण की। ना राम सीता की पहचान है कि राम कौन सीता कौन। तो ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। जैसे कि मूर्तियों में दिखाते हैं कि माताओं का दिखा देते हैं कि ये इसकी 8 भुजाएं हैं या 10 भुजाएं हैं, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य होते नहीं। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण के 10 शीश क्या है, यह किसी को भी पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट परंतु गुप्त, तो यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार और परमात्मा भी निराकार। तो आत्मा भी है, वो भी निराकार है, और परमात्मा भी निराकार है। यहाँ पर सिर्फ पाठ बजाने के लिए ही ये 5 तत्वों की दुनिया मिलती है, 5 तत्वों से बना शरीर मिलता है। तो इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज़ को देखना है। तुम विनाशी देह को देखते क्यों हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे तो उतना कर्मातीत अवस्था को पाकर ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद रहते हैं। तो आज बाबा उलाहना दे रहे हैं बच्चों को कि कोई विरला ही बताते हैं कि हम कितनी देर याद में रहते हैं, तो याद करते ही नहीं हैं। तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए, तो हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। तो इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। तो यह है जो संगम योग है। परमात्मा स्वयं गेस्ट बनकर जो इस दुनिया में हमें लिबरेट करने आए हैं, तो बाबा को हमेशा 24 ही घंटे याद रखना है बुद्धि से। तो बाप कहते हैं कि मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज में मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती। तो सभी आत्माएं शरीर धारण करते करते क्या हो गई, विस्मृति हो गई है, अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति हो गई है। तो कोई तो ऐसा राजदार चाहिए कि जो हमें अपने सत्य स्वरूप की नॉलेज दे। तो परमात्मा जीवन मरण में नहीं आते, 5 तत्वों की दुनिया में शरीर धारण नहीं करते, जीवन मरण में नहीं आते। तो फिर वही हमें आकर नॉलेज देते हैं कि मेरे बच्चों तुम अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। तो यह नॉलेज आकर परमात्मा ही हमें देते हैं। ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पाठ रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। तो शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं। तो अभी शिव जयंती आने वाली है, तो बाबा याद करा रहे हैं। तो परंतु कब से मनाते आए हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष की बात। तो बराबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं पतित पावन आओ। तो मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना। तो बाबा को 5 तत्वों की शरीर यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेते हैं। तो कल्प कल्प ऐसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, तो यानी उन्हें ऑर्गन से ये मुख द्वारा आत्माएं समझेंगी कैसे। तो आत्माएं
इस शरीर में इस मुख के द्वारा ही बाबा बता सकते हैं। तो आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। तो बाप भी अकाल मूर्त हैं, तो इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं, यानी ब्रकुटी में जो स्थान बना हुआ है तो ब्रह्मा बाबा की अकाल मूर्त ये तख्त है। फिर वहाँ पर आकर बाबा हमें ज्ञान देते हैं। तो यह बड़ी रमणीक बातें हैं, और कोई सुने तो चकित हो जाए। तो जिन्हें नहीं है पता और जिन्हें अभी परिचय नहीं है परमात्मा का, अगर वो सुनते हैं तो उनको आश्चर्य होता है। अब आप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना, यानी शिव बाबा। तो यह नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना, यानी ब्रह्मा बाबा। अब यह पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह उल्टी कर देंगे, कौन? शिव बाबा। अगर कोई उल्टी भी बात हुई तो बाबा उसको उल्टी कर देंगे, लेकिन उसका उन पर अटूट निश्चय होना चाहिए। वो कहते यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो ये बात नोटिस करने वाली है कि बाबा ने क्या कहा कि अगर कोई उल्टी बात भी होती है तो उल्टी कर देंगे, कौन? शिव बाबा। अगर ऐसा निश्चय है, ऐसा अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? शिव बाबा। तो यह ड्रामा में नोंद है। विघन तो पढ़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघन पढ़ते हैं, तो 63 जन्मों का हिसाब किताब है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विघन तो पढ़ते ही हैं और पढ़ने ही हैं, परंतु बच्चों में के भी विघन पढ़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं यह ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं। कई सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमें यह श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत तो शिव बाबा देते हैं, तो शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं, कि इनको ब्रह्मा बाबा को, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर जब श्रीमत मिलती है तो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा को ही समझ लेते हैं कि वही हमें यह मत देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं। निराकार को कैसे पहचाने व समझे, वह तो बीमार हो ना सके। यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में ब्रह्मा बाबा बीमार हो सकते थे, लेकिन शिव बाबा नहीं बीमार होते, क्योंकि उनको देह ही नहीं। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वह क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप, और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया, रथ लिया, तो बाबा कहते कि ये क्या है? प्रजापिता मनुष्यों का बाप, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए, तो उनकी भी महिमा उतनी ही है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों बाप और दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। तो बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के नूंद हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, नूंद बगैर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। तो यहाँ पर राम का भी पार्ट है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों। राम यानी पॉजिटिविटी और रावण यानी नेगेटिविटी, दोनों का ही पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी गुण यानी रावण अगर वो चैतन्य में होता, शरीरधारी होता, तो वह भी कहता कि मैं भी ड्रामानुसार आता हूँ। तो रावण का पार्ट है वह भी ड्रामानुसार होता है। तो यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में और दुख है पुरानी दुनिया में। तो स्थूल में भी जैसे दिखाते हैं कि चलचित्र में पहले सुख होता है, फिर
कहानी में ट्विस्ट आता है, फिर दुख आ जाता है, फिर लास्ट में सारा कुछ उसका कोई लेसन देते हैं, फिर वो फिर से सुख हो जाते हैं, सद्गति हो जाती है। तो इसी तरह से इस दुनिया में भी ऐसे ही ये भी एक सृष्टि चक्र का एक ड्रामा बना हुआ है। तो इसमें भी पहले सुख में होती है, नई होती है दुनिया, और फिर बाद में धीरे धीरे विस्मृति हो जाती है, दुख आता है, फिर पुरानी हो जाती है, और फिर संगम युग आता है, परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं यानी लेसन देते हैं, फिर नई दुनिया में जाने की सद्गति यानी हो जाती है। तो नई दुनिया में थोड़े मनुष्य और पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। तो पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं, अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। तो दुनिया कभी खलास नहीं होती है। तो कई लोग समझते हैं कि प्रलय आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कि दुनिया ख़त्म नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नई पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया आ जाती है, आत्माएं उतनी ही पावन बन जाती हैं, अपनी सत्य स्वरूप को पहचान लेते हैं, परमात्मा को पहचान लेते हैं। तो उसी तरह से वो जो गुण आत्मा के सातों गुण जो श्रेष्ठ गुण हैं, दैवीय गुण हैं, वो फिर से इमर्ज हो जाते हैं, तो फिर नई दुनिया आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, यह थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमयी, पानी पानी हो जाता है, भी कहते हैं कि प्रलय आ गई, जलमयी हो जाते हैं। तो फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। तो पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा जलमग्न नहीं होता, वहीं से दुनिया फिर से शुरू हो जाती है, सृष्टि चक्कर फिर से नई दुनिया बनकर फिर से शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर। तो यानी सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता ही नहीं। तो एक है पृथ्वी स्थूल लोक, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर है मूल वतन यानी परम धाम। तो बाबा कहते हैं कि जो पृथ्वी है वहाँ पे तो जल होता है, लेकिन सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। तो यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। तो जब हमें परमपिता परमात्मा ने यह ज्ञान दिया, तब हमें समझ आया कि यह क्या है, बेहद की सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तो ये है, हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। तो यह है खुशी की बात, सबको खुशी से सुनानी है। तो जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तो कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो परमात्मा के गोप गोपियों से पूछो, वल्लभ गोप गोपियों से पूछो। यानी अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों के परे का सुख, आत्मिक सुख। तो जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी रहती है। जिनको परमात्मा पर विश्वास है, यानी जो निमित्त बनाते हैं बाबा जिनको, तो वो रात दिन सर्विस पर तत्पर रहते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर ही रहते हैं। तो सर्विस जो करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी रहती है। तो कोई कोई ऐसे भी दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी ना सोए, थकती आत्मा है। यानी शरीर भान में जब आत्मा आती है, तो शरीर भान से अगर जैसे शरीर से कोई कार्य किया, तो फिर शरीर थका यानी आत्मा भी थक गई। आत्मा तो असल में सत्य स्वरूप में कभी थकती नहीं, तो लेकिन शरीर भान में आकर थक जाती है। तो बाबा कहते कि फिर शरीर अगर आत्मा सो जाए तो फिर शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए, थकती आत्मा है। यानी शरीर भान में आकर आत्मा थक जाती है।
आज मैं थका पड़ा हूँ। किसने कहा? आत्मा ने। तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि आत्म अभिमानी हो रहना है, यानी आत्मिक स्मृति में रहना है। तो इसमें मेहनत है, क्योंकि 63 जन्मों से इस देह की आदत पड़ी हुई है, तो अपने आप को देह ही समझते रहते हैं। तो जब आत्मिक स्मृति में रहना, यह मेहनत का काम है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। देह में रहेंगे तो देह के संबंध याद आएंगे। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है, यानी शरीर के बिना। तो और शरीर के इस 5 तत्वों की दुनिया में आए थे, और 5 तत्वों के शरीर को छोड़कर, देहभान को छोड़कर ही वापस जाना है। तो यह देह के संबंध आदि भूल जाओ। तो इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। यानी जब आत्मा इस शरीर भान से निकलती है, यानी आत्मा अपने देह भान से 5 तत्वों की दुनिया से निकलती है, तो फिर उसे ये देह के संबंध भी भूल जाते हैं, तो वो याद नहीं रहते। क्योंकि आत्मिक स्मृति में तो सभी आत्मा एक समान ही है, सभी परमात्मा के संतान हैं। तो जैसे ही देह में आती है, तो फिर उसे संबंध जो यहाँ पर शरीर के द्वारा बने, तो फिर वो याद आएंगे शरीर भान में। तो इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सत्व प्रधान बनेंगे। लेकिन परमात्मा की याद इस शरीर द्वारा ही की जाती है, इन ऑर्गन्स के द्वारा, कानों द्वारा सुनती है, बुद्धि द्वारा धारण करती है। तो सत्व प्रधान इस शरीर के द्वारा ही बनते हैं। तो बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, यानी शरीर में रहकर ही आत्मा पुरुषार्थ करती है। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, सभी साधारण हैं, पतित पावन बाप आया है, यह जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। अगर किसी को ऐसा पता लगे कि पतित पावन बाप, जिसको हम 63 जन्मों से याद कर रहे हैं, कि अगर पता लगे कि यह आए हुए हैं, तो कितनी भीड़ जमा हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में भी इनका पार्ट है गुप्त रहने का। लेकिन परमात्मा क्या है? गुप्त। उसे बुद्धि की आंख से देखा जा सकता है, तीसरी आंख से, ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं। याद करते हैं ना, तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो परमात्मा को याद करते हैं, भगवान हमें लिबरेट करो, इस कलयुगी दुनिया से छुड़ाओ, तो जैसे वो याद करते हैं, उनको कशिश होती है, तो फिर बाप का परिचय उनको मिल जाता है। और लेकिन जो इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में फंसे पड़े हैं, जो परमात्मा को याद ही नहीं करते, उन्हें यह पता ही नहीं कि हाँ कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो इन्हें इन चीज़ों से छुड़ा सकते हैं, तो वो नई कलयुगी दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ चुके हैं, तो वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं कि जैसे बांधेलियाँ बच्चियाँ भी मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती है, विकार छोड़ नहीं सकते। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी, तो बाबा कहते हैं अरे सृष्टि का बोझ तो बाप पर है, परमात्मा पर है। कहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं सृष्टि का बोझ तो मुझ पर है, बाप पर है, तुम पर थोड़ी है। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ही ना पूछे। तो बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है।
तो यह हमेशा याद रखना है कि हाईएस्ट अथॉरिटी अभी परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं और उनकी हमेशा याद में रहना है। तो विनाशी देह को देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि में रहने की मेहनत, यानी देह भान भी ना आए कि मैं देह हूँ। अपनी उच्चतम स्टेज, आत्मिक स्टेज पर याद रहे कि मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। तो याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और संकल्प से बाबा को बताना है कि मैंने आज पूरे दिन में कितना याद किया। नंबर 2, बाबा ने कहा कि दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है, यानी मनसा वाचा कर्मणा सदा परमात्मा की याद रहे तो स्वतः ही सेवा होती रहेगी। अपनी वृत्ति से, अपनी मनसा से जब बाबा के साथ, परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल और ऐसा रहेगा, परमात्मा की याद स्वतः ही आत्माओं को आएगी और स्वतः ही वह सेवा होती रहेगी। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। तो यह राज जो परमात्मा ने हमें बताया, तो ऐसे ही सभी को ये राज खुशी खुशी समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं। तो परमात्मा स्वयं हमें बता रहे हैं कि कोई भी विघ्न आए, विघ्न तो आने ही है क्योंकि यह कलयुग की दुनिया है, कलयुग की आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि विघ्न तो आने ही है, लेकिन विघ्न से घबराना नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? शिव बाबा। जब अटूट निश्चय है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो परमात्मा की छत्र छाया में है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं, इसलिए संशय ना आए। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला का आधार यानी संगम युग। संगम युग है पुरुषार्थ करने का युग, यानी परमात्मा से मिलन मनाने का युग। तो जब सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है तो सर्व प्राप्तियों का अधिकार भी मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों का अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव, हमें परमात्मा पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं और बना रहे हैं। आज वरदान भी बहुत सुंदर दिया बाबा ने। तो जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही, जैसे ही परमात्मा का परिचय मिले, परमात्मा को बाबा कहा, तो जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। तो स्थूल में भी जो बच्चे जन्म लेते ही अपने पिता के प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी रूहानी बाबा, रूहानी परमात्मा के बच्चे, रूहानी बच्चे जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जो परमात्मा का वो हम बच्चों का। तो जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, तो बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है। एक बीज है, उससे पता चल जाता है कि इसके कैसे पत्ते निकलेंगे, कैसा फल निकलेगा, कैसा वृक्ष बनेगा। तो ऐसे ही नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। तो जैसे ही अपने आत्मा जन्मते ही आत्मा ने परमात्मा का परिचय लिया, तो नंबर 1 वेला वाली आत्माएं जो नंबर 1 में आएंगी, आत्माएं अपने सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। तो वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, है ना। तो शांति का होता है और सुख का व शक्ति का नहीं। तो ऐसे नहीं, सर्व खजाने प्राप्त हो जाते हैं, तो सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं।
स्लोगन है आज का, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। यानी अपनी प्रसन्नता, जो प्रसन्न होगा, जो भी स्थूल में भी जो प्रसन्न होगा तो उससे खुशी ही फ्लो होगी। यानी जैसे उसके उसमें जो प्राप्तियां हैं तो वही फ्लो करेगा। तो इसी तरह से अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का, जैसे स्थूल में भी अगर कोई प्रसन्न है, जो खुशी है, अगर खुश है कोई इंसान तो उसको चाहे बड़े से बड़ा नुकसान भी हो तो वो सहज ही उससे प्रभाव मुक्त होगा। तो उसे मतलब उसका असर नहीं होगा, वो अपना खुशी में उसको भी सहन कर लेगा और शीतल रहेगा। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता के, हमें क्या मिला, परमात्मा के खजाने, तो हम अपने प्रसन्नता की छाया से, बाबा कहते शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा कहते सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, एक से ही सब रचनाएं मिल रही हैं, सर्व संबंध मिल रहे हैं, तो वह एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है और स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। तो एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। तो प्राप्ति भी हो जाती है, होती है, वह भी एक रस रहती है। यानी जो प्राप्ति भी होती है वह भी एक रस रहती है, नहीं अचल अडोल, कोई हिला ना सके, एक पर ही निश्चय। ओम शांति। थैंक यू।